के लिए तो लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं, गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे गए, उनके हिसाब से तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 350 मारे गए, इससे पहले 2 साल पहले उड़ीसा में बालासोर में दुर्घटना हुई थी, 300 व्यक्ति तब भी मारे गए थे। क्या फर्क पड़ा इनके ऊपर? किसी का कोई इस्तीफा हुआ? कोई इस्तीफा नहीं हुआ। कुंभ में भगदड़ मची, पहले तो 12 घंटे तक उन्होंने खबर ही दबा के रखी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे बाद जब किसी तरह से काफी सारे तमाम चैनलों से, सोशल मीडिया से खबर आनी शुरू हुई, बड़ी मुश्किल से जाके इन्होंने 32 लोगों की एक्सेप्टेंस करी कि हाँ जी 32 लोग मारे गए। अब जब बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो उसने कितना बताया? 82 लोग, कि 82 लोग मारे गए। बाकी बचे हुए लोगों को जाके पुलिस वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए कि ये 5 लाख रुपए रख लो, तुम्हारा व्यक्ति मर गया तो मर गया, लेकिन ये 5 लाख रुपए दोबारा मत बोलना कि हमारा व्यक्ति कुंभ में भगदड़ में मारा गया था। कोई मायने नहीं रखती इनके लिए, किसी की जान की कीमत कोई मायने नहीं रखती। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कोई मायने नहीं रखता। इतनी बड़ी विमान दुर्घटना होती है, उसको कह रहे हैं एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। 13वीं बार ट्रंप ने आके बोला कि मैंने इनका सीज फायर करवाया है। इन लोगों से एक बार भी खंडन करने की हिम्मत नहीं होती कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने नहीं बोला। उसने बार बार बोला कि व्यापार की वजह से, मैंने व्यापार का हवाला देके इनका सीज फायर करवाया है। और बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं, आपने 65 में क्यों नहीं जीता, आपने 71 में क्यों नहीं जीता। अरे भैया ठीक है, उन्होंने नहीं जीता तो अब तो तुम हो, अब तुमने क्यों नहीं जीता। बिहार में जबरदस्त चेंज है इस बार, इंडिया गठबंधन के फेवर में अच्छी खासी लहर है। एनडीए में फूट पड़ी हुई है। अब ये देखिए चिराग पासवान एनडीए के साथी है ना, वो कह रहे हैं मैं अपनी 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारूंगा। अब वो 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे तो एनडीए का वोट बंटवारा होना ही होना है, सीधी सी बात है। इंडिया गठबंधन का वोट एक तरफा पड़ेगा। बिहार में आने वाली इंडिया गठबंधन, नीतीश जी से लोग उब चुके हैं। निष्पक्ष चुनाव हो गए तो एनडीए आपको दूर दूर तक देंगे। जिस तरीके से लगातार जो है बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, लेकिन वही अगर अमित शाह का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ऐसे हादसे को, ऐसे दुर्घटना को रोक नहीं सकते। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको बात को कहूँगा लोगों को बुरी लगेगी। कसाई जो होता है ना, वो खट 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 मारता जाता है, खट खट मुर्गों की गर्दनें काटता जाता है, बकरों की गर्दनें काटता जाता है। उससे आप कहोगे यार ये गर्दन, अरे हटना यार, ये तो मेरा रोज का काम है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मुर्गे उसने दिन भर में काट दिए, कितने उसने बकरे दिन भर में काट दिए। तो इन लोगों के लिए तो लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं, गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे गए, उनके हिसाब से तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 350 मारे गए, इससे पहले 2 साल पहले उड़ीसा में बालासोर में दुर्घटना हुई थी, 300 व्यक्ति तब भी मारे गए थे। क्या फर्क पड़ा इनके ऊपर? किसी का कोई इस्तीफा हुआ? कोई इस्तीफा नहीं हुआ। कुंभ में भगदड़ मची, पहले तो 12 घंटे तक उन्होंने खबर ही दबा के रखी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे बाद जब किसी तरह से काफी सारे तमाम चैनलों से, सोशल मीडिया से खबर आनी शुरू हुई, बड़ी मुश्किल से जाके इन्होंने 32 लोगों की एक्सेप्टेंस करी कि हाँ जी 32 लोग मारे गए। अब जब बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो उसने कितना बताया? 82 लोग, कि 82 लोग मारे गए। बाकी बचे हुए लोगों को जाके पुलिस वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए कि ये 5 लाख रुपए रख लो, तुम्हारा व्यक्ति मर गया तो मर गया, लेकिन ये 5 लाख रुपए दोबारा मत बोलना कि हमारा व्यक्ति कुंभ में भगदड़ में मारा गया था। कोई मायने नहीं रखती इनके लिए, किसी की जान की कीमत कोई मायने नहीं रखती। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कोई मायने नहीं रखता। इतनी बड़ी विमान दुर्घटना होती है, उसको कह रहे हैं एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कौन से राजू है, वो नए बने हैं, तमिलनाडु डीएमके के, किसके वो बने, नाम भी मैंने तो पहली बार सुना था उनका। वो जाके क्या कर रहे हैं, अपनी रील बनवा रहे, रील में म्यूजिक डाल के उन्होंने पोस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। रेल मंत्री है, वो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के जाके एरिया का वो कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, वो अपनी रील बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, उनका काम पूरा हो गया। किसी की कोई जवाबदेही नहीं, अभी तक किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं करा, कोई नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कुछ नहीं है। हो गया 2 दिन की बात है, फिर 2-4 दिन बाद फिर लोग भूल जाएंगे। इन्हें पता है ना कि लोग भूलते बहुत जल्दी है। तो ये सारे जितना भी मुद्दा है, ये क्या बिहार चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे? ये सिंदूर जो इन्होंने किया था, उसमें बिहार चुनाव फिर से एक बार जीत जाएंगे? वहाँ पे तो बिहार चुनाव के लिए तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ही चलाना है। इन्होंने बार बार वही करना है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये करा, वो करा। तमाम दुनिया ने देखा है कि करा क्या। 13वीं बार ट्रंप ने आके बोला कि मैंने इनका सीज फायर करवाया है। इन लोगों से एक बार भी खंडन करने की हिम्मत नहीं होती कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने नहीं बोला। उसने बार बार बोला कि व्यापार की वजह से, मैंने व्यापार का हवाला देके इनका सीज फायर करवाया है। और बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं, आपने 65 में क्यों नहीं जीता, आपने 71 में क्यों नहीं जीता। अरे भैया ठीक है, उन्होंने नहीं जीता तो अब तो तुम हो, अब तुमने क्यों नहीं जीता। जब तुम जीत लोगे तब दूसरे पे उंगली उठा लेना, तब तुमने क्या छोड़ दिया। इसीलिए लोकसभा इलेक्शन से पहले लगा अमित शाह जी के, राजनाथ सिंह जी के, मोदी जी के, सबके, योगी जी के, सबके बयान थे इस बार हमें चुनाव जिता दो, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। पिछली 9 जून को 1 साल हो गया सरकार बने हुए, कहाँ पीओके, कैसे आया। और अब मौका मिला था, वो भी इन्होंने गवा दिया घुटने टेक के। राजनीतिक नेतृत्व में, सेना ने नहीं, सेना पूरी तरह तैयार थी, मुस्तैद थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने सरेंडर कर दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद छुट्टी, कौन सा पीओके। और राजनाथ सिंह साहब बयान क्या दे रहे हैं,
पीओके के लोग स्वयं चल के हमारे पास आएंगे, वो स्वयं कहेंगे कि हम तुम में शामिल होना चाहते हैं। अब वो इंतजार करो 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, कब वहां से आवाज आएगी, कब वो शामिल होना चाहेंगे, तब तुम्हें शामिल। यानी तुमने साफ साफ घुटने टेक दिए ना कि पीओके हम नहीं ला सकते। जब आप नहीं ला सकते तो पिछली सरकारों पर भी उंगली मत उठाओ। बिहार में क्या होंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में जबरदस्त चेंज है इस बार। इंडिया गठबंधन के फेवर में अच्छी खासी लहर है। ये लोग अपनी पूरी कोशिश में लगे। उधर से चिराग पासवान इन्हीं के एनडीए का जो है, एनडीए में फूट पड़ी हुई है। अब ये देखिए चिराग पासवान एनडीए के साथी है ना, वो कह रहे हैं मैं अपनी 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारूंगा। अब वो 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे तो एनडीए का वोट बंटवारा होना ही होना है। सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन का वोट एक तरफा पड़ेगा। बिहार में आने वाली इंडिया गठबंधन, नीतीश जी से लोग उब चुके हैं। चिराग पासवान से जो है वो बार बार कभी इधर, कभी वो कहते हैं मैं मोदी का हनुमान जी हूँ, कभी वो कहते हैं मैं अपने सारे कैंडिडेट उतारूंगा। भाई एक बार डिसाइड तो कर लो, आप हनुमान जी हो तो फिर अपने राम के ध्यान रखो ना। फिर क्यों मैं हनुमान के करके देशद्रोह वाला काम करे, विभीषण वाला काम क्यों कर रहे हो? फिर नहीं करो, लेकिन वो करेंगे। लेकिन शर्मा जी वही उम्मीद किए थे कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएंगे, हरियाणा, दिल्ली जीत जाएंगे आम आदमी पार्टी, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से जीत गए। तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाले है क्या? बिहार में सबसे बड़ी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यही जो वोटिंग में जो गड़बड़ हुई थी, जैसी महाराष्ट्र में हुई थी, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने भी बात भी उठाई थी पीछे, बहुत बड़ा लेख लिखा था और चुनाव आयोग से सवाल जवाब मांगे गए थे कि आखिरी मोमेंट में कैसे इतने सारे वोटर बढ़ गए। उनके सवाल जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिए नहीं कि वोटर लिस्ट में कैसे इजाफा हुआ। अचानक से एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के फौरन बीच में 4-5 महीने का गैप रहा और 4-5 महीने के गैप के अंदर ही 76 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो वही खेल अगर इन्होंने अपने तंत्र को हाथ में लेके और वही खेलना चलना शुरू करा तो फिर तो एनडीए ही जाएगा। लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार के लिए चुनने के लिए निष्पक्ष चुनाव हो गए तो एनडीए आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार लालू प्रसाद यादव का कि पैरों में भीमराव अंबेडकर की फोटो है। क्या उनकी सभी बिगाड़ने की कोशिश है? सच्चाई नहीं, देखिए जी वो चीज गलत है। उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन पे काफी सारे लोग आए हैं, उन्होंने उनको गिफ्ट दिए, कुछ लोग फूल लेके आए, कुछ लोग और वो बैठे हुए थे। जो वो व्यक्ति फोटो लेके आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पूरी तरह भी खुल के सामने नहीं आया कि क्या वो एडिटेड फोटो है या ये वास्तव में हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से उससे पहले की मैंने तमाम वीडियो देखी, वो लगातार लोग उनके लिए गिफ्ट लेके आ रहे थे और उनके वहां रख के वो अपने फोटो खिंचवा रहे थे। तो वो व्यक्ति अगर वो लेके आया और उसने वहां फोटो रखी तो ये उस व्यक्ति की गलती है। लालू जी आज 77 के हुए पड़े, किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हुई पड़ी है, बीमार आदमी है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसमें किसी की गलती नहीं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई आके मेरे एकदम से फटाफट नीचे पैरों के नीचे कुछ रख दे जो कि पूजनीय है वो, और वो उसके बाद फोटो खिंचवा के सर्कुलेट कर दे तो फिर मेरी गलती थोड़ी है इसमें। बिहार में जबरदस्त चेंज है इस बार। इंडिया गठबंधन के फेवर में अच्छी खासी लहर है। ये लोग अपनी पूरी कोशिश में लगे। उधर से चिराग पासवान इन्हीं के एनडीए का जो है, एनडीए में फूट पड़ी हुई है। अब ये देखिए चिराग पासवान एनडीए के साथी है ना, वो कह रहे हैं मैं अपनी 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारूंगा। अब वो 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे तो एनडीए का वोट बंटवारा होना ही होना है। सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन का वोट एक तरफा पड़ेगा। बिहार में आने वाली इंडिया गठबंधन, नीतीश जी से लोग उब चुके हैं। चिराग पासवान से जो है वो बार बार कभी इधर, कभी वो कहते हैं मैं मोदी का हनुमान जी हूँ, कभी वो कहते हैं मैं अपने सारे कैंडिडेट उतारूंगा। भाई एक बार डिसाइड तो कर लो, आप हनुमान जी हो तो फिर अपने राम के ध्यान रखो ना। फिर क्यों मैं हनुमान के करके देशद्रोह वाला काम करे, विभीषण वाला काम क्यों कर रहे हो? फिर नहीं करो, लेकिन वो करेंगे। लेकिन शर्मा जी वही उम्मीद किए थे कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएंगे, हरियाणा, दिल्ली जीत जाएंगे आम आदमी पार्टी, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से जीत गए। तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाले है क्या? बिहार में सबसे बड़ी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यही जो वोटिंग में जो गड़बड़ हुई थी, जैसी महाराष्ट्र में हुई थी, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने भी बात भी उठाई थी पीछे, बहुत बड़ा लेख लिखा था और चुनाव आयोग से सवाल जवाब मांगे गए थे कि आखिरी मोमेंट में कैसे इतने सारे वोटर बढ़ गए। उनके सवाल जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने दिए नहीं कि वोटर लिस्ट में कैसे इजाफा हुआ। अचानक से एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के फौरन बीच में 4-5 महीने का गैप रहा और 4-5 महीने के गैप के अंदर ही 76 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो वही खेल अगर इन्होंने अपने तंत्र को हाथ में लेके और वही खेलना चलना शुरू करा तो फिर तो एनडीए ही जाएगा। लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार के लिए चुनने के लिए निष्पक्ष चुनाव हो गए तो एनडीए आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर।